साल गुजर चुके हैं, इनकी बीवी किसी और के साथ उसके घर में रह रही है। रजना टाउन दी रहायशी सी। तो उसकी मामी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। कैसे ताल्लुकात थे मामी के साथ? उसकी मामी ने बोला कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ। आपने घर में बताया ना उसके घर में बताया? उसे... अपने घर वालों से कितनी देर दूर रहे हो? 4 साल। भाइयों के दिल में ये खोट थी कि वो जगह के ऊपर कब्जा कर सके, और वो भाइयों के साथ मिली सिर्फ इसी वजह से। ये सारा कुछ मेरे भाइयों ने किया, एक सिर्फ जगह की खातिर कि मुझे कत्ल वो करवा सकते हैं। चौथा बच्चा मेरा जो है ना, मैं घर पे छोड़कर आया था, वो मेरी माँ ने और मेरे भाइयों ने मिलके संभालने की खातिर भी संभालना ना पड़े, उसको कत्ल कर दिया। पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? जब भाइयों ने मारा है, घर से निकाल दिया है, बीवी गायब हो गई है। 2 महीने तक हाँ। रहमत थाना सिटी हाँ। उसके दरवाजे पे बैठा रहा। उन बदमाशों का थाने को यही बोलना था कि इसका पर्चा दर्ज नहीं करना। इस टाइम मेरे साथ लियाकत साहब मौजूद हैं। 2017 में इन्होंने पसंद की शादी की, अपने घर वालों से भी छुपकर शादी की, और जिसके साथ शादी की उसने भी अपने घर वालों से छुप के शादी की। 5 बच्चों की पैदाइश होती है इनके घर में, और आज तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। इनकी बीवी किसी और के साथ उसके घर में रह रही है, निकाह के साथ रह रही है, निकाह के बगैर रह रही है। अगर तो वो निकाह के साथ रह रही है तो इस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है, इस आदमी से इनकी बीवी ने खुला नहीं लिया, कुछ मामला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3 साल से बीवी इन्हीं के मोहल्ले में एक शख्स के घर में रहती है। एक बेटी जो है वो बीवी के पास है, 2 बच्चे जो है वो इनके पास है। एक बच्चा, इनका ऐसा कहना है कि एक बच्चा मेरी माँ ने जान से मार दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी माँ को उस बच्चे की कफालत करनी पड़ती। भाइयों का जुल्म अलग है। एक 3 मरले का मकान है जिसकी वजह से इनका कहना है कि ये तमाम तर मामलात हुए। इन्हीं से बात करते हैं। पसंद की शादी कैसे की, कहाँ पर पसंद किया, फैमिली रिश्तेदार थी की हिसाब किताब है? साडी रिश्तेदार नहीं सी हैगी। रजना टाउन दे विच को थे मकाम को मुकारदा ही शदरे दे विच। अच्छा। रजना टाउन दी रहायशी सी। अच्छा। ते इहदी मामी दे नाल मेरी जान पछाण उत्थे होई सी। अच्छा। ते इहदी मामी दे घर वो आप ही रहिंदी सी। समिया मामी के घर रहती थी? समिया नाम है आपकी बीवी का? अच्छा। और उसके बाद उसके साथ मुलाकात मेरी हुई, और उसके बाद उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनने शुरू हो गए। समिया के साथ? समिया के साथ। अच्छा, तो समिया के घर वाले किधर थे? समिया के घर वाले रजना टाउन में रहते थे। तो वो मामी के पास रहती, घर वालों के साथ क्यों नहीं रहती थी? घर वालों के साथ नहीं रहती थी। अच्छा। और उसके बाद उसकी मामी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। कैसे ताल्लुकात थे मामी के साथ? वो काफी बेहतर थे। उसको अच्छा। ये पता था कि ये भी शादी करना चाहता है और वो भी शादी करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं। अच्छा। और ये शादी करके ही छोड़ेंगे, ये इसका मुझे यकीन हो चुका है। इसलिए उसकी मामी ने बोला कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अच्छा, भगा के ले जाओ? भगा कर मैं ना वहाँ घर वालों से बातचीत की, ना किसी और से? क्यों नहीं की? कोशिश तो करनी थी कि सब मिल बैठ कर लेते। कोशिश इसी वजह से नहीं की कि वो घर वाले जो थे वो पहले से मेरे खिलाफ थे। वो मेरी जगह पर कब्जा करने के चक्करों में थे। किसके घर वाले? मेरे भाई। ठीक है। और समिया के घर वाले? समिया के घर वाले सिर्फ एक माँ थी उसकी, और उसके 2 भाई थे। अच्छा। वो ऐसे काम कहीं और पर करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, ऐसे उनका कोई अपना ठिकाना नहीं है। अच्छा। इस वजह से। ठीक है। आपने भाग के शादी कर ली? जी, सबके खिलाफ जाके शादी की? जब ना अपने घर में बताया ना उसके घर में बताया? उसके घर में बताया। उसके घर वालों ने भी ढूंढा तो होगा? नहीं, उनके भाई थे, उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। कोशिश ही नहीं की। ठीक है। शादी करके कितने साल रहे हो अलग घर वालों से? शादी 2017 में मैंने शादी की है। उसके बाद 2022 तक ये शादी चल सकी। और मतलब अपने घर वालों से कितनी देर दूर रहे हो? तकरीबन 4 साल। 4 साल। उसके बाद फिर कितने बच्चों के बाद अपने घर वापस गए हो? जब मेरे पास 3 बच्चे थे तब मैं अपने घर गया था। फिर क्या घर वालों ने कबूल कर लिया आपको? घर वालों ने कबूल कर लिया मुझे। मान गए सारे? मान गए। समिया को भी कबूल कर लिया? कबूल कर लिया। अच्छा, माँ ने, बाप ने, सब ने कबूल कर अच्छा, लिया। तो फिर क्या हुआ? लेकिन उसके पीछे एक लंबी चौड़ी दास्तान थी। अच्छा। कि वो चाहते थे कि इसको धोखे से मारेंगे। किसको? आपको? भाई मुझे। अच्छा। धोखे से मारना चाहते थे कि मेरी जगह के ऊपर जो है ना कब्जा करना चाहते थे। कितनी जगह है आपकी? धमकियां देने लगे, सिर्फ 3 मरले। ठीक है। जो कि बाप ने मेरे नाम पे की हुई है। अच्छा। धमकियां क्या देते थे? ये बोलते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतरी है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हमारे पास और भी तरीके हैं। अच्छा। तुम्हें यहाँ से भगाने के। अच्छा। मैं वहाँ से भागा नहीं।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते कराते भाइयों ने ऐसे ही मुझे पकड़ लिया बिना वजह बिना बात के मुझे मारा, मुझे पीटा। और 2 साल तक मैं जनरल हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा और अपना इलाज करवाता रहा। और इसका मेरे पास मुकम्मल तौर पे सीटी स्कैन, तमाम रिपोर्टें, सब कुछ है मेरे पास। और बीवी कहाँ थी उस टाइम पर? बीवी उनके साथ धमकियों में आ रही थी। वो बीवी मेरी को धमकियां दे रहे थे कि तुमने इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, अच्छा, तुमने इनको इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। फिर छोड़ दिया उसने? फिर बीवी ने बोला कि अगर ये मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। हाँ बिल्कुल, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हाँ। हैं तो फिर मेरा क्या होगा। उसने कहा बच्चों को भी छोड़ दे, शौहर को भी छोड़ दे, हम तुझे अपनाएंगे, भाई हम कह तुझे रहे हैं? रखेंगे। ये भाई कह रहे हैं। और वो भाइयों के साथ मिली सिर्फ इसी वजह से कि सिर्फ भाइयों के दिल में ये खोट थी कि वो जगह के ऊपर कब्जा कर सके। तो वो उनका मिल गई? वो उनके पास है। आपके भाइयों के पास है आपकी जगह बीवी? जी मेरे भाइयों के पास है। किस रिश्ते से है? रिश्ते ही का ये बाजी मुझे नहीं पता कि निकाह उसने किया है या उसने मतलब मुझसे आपके भाइयों तलाक की लिया है नीयत खराब थी आपकी बीवी पर? बीवी पर। ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता उसकी शादी उसने की है नहीं की आपने है। तलाक लेकिन दिया मैंने उसको? खुला नहीं, मैंने नहीं आपने तलाक नहीं दी ना? मैंने आपसे तलाक खुला नहीं लिया दी। उसने? नहीं तो लिया। आपके निकाह में हुई ना? फिर तो मेरे निकाह में तो फिर होनी शादी चाहिए। कैसे हो सकती है उसकी? ये मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मुझे कितनी कोई देर हो गई नहीं है बीवी उनके पास है? 3 साल 8 महीने से। और आपको पता ही नहीं है कुछ भी? मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में रिस्क नहीं लिया, लेकिन ये रिस्क नहीं सोचता लिया? रहा, इस वजह से रिस्क नहीं लिया कि ये 3 साल 8 महीने मेरे सिर्फ इस वजह से गुजरे कि ये सारा कुछ मेरे भाइयों ने किया। मेरे भाइयों ने एक सिर्फ जगह की खातर यही सदमा लेके 3 साल 8 महीने मैंने ऐसे ही बता दिए सदमे में रह के कि भाई भाई के साथ ऐसा कर सकता है जिसका कोई भी इंतशा नहीं कर नहीं तो आपकी बीवी कोई कितनी उम्र की है आपकी बीवी? मेरी बीवी की उम्र तकरीबन 32 से 33 साल है। 32-33 साल की उम्र की जो खातून होती है समझदार होती है ना? समझदार होती 5 है। बच्चों की माँ है वो। बच्चों की ऐसे माँ कैसे भाइयों के साथ वो ताल्लुक बनाकर उनके साथ रह रही है? ये बाजी मुझे नहीं पता। ये किसको पता है मेरे भाई? मैं किसको पूछूं? इस मामले में मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे भाइयों के पास ही है और देखा है उनसे आपने उनके पास पास? ही मेरे आप कह इसके रहे थे किसी पास बदमाश के, किसी मोहल्ले के किसी बदमाश के हाँ। घर रह रही है। किसी बदमाश के घर में बैठी रही, कितनी देर? 2 महीने तक बैठी रही। और 2 महीने की बिल्कुल मेरी बेटियां मुझे उनके घर में देख कर आई हैं। मेरी बेटियों ने इस चीज़ की पूरी तफसील ली है, फिर आके मुझे बताया भी है। और उस वक्त आज से 3 साल 8 महीने पहले मैंने बच्चों की वीडियो भी रिकॉर्ड की है, वो भी मेरे पास मौजूद है कि उन बदमाशों के घर में है आपकी बीवी? बीवी। अब उन बदमाशों के घर में क्यों है? ये मुझे नहीं पता, ये भाइयों ने कोई चक्कर चलाया है, कोई ऐसी वजह की है। और लेकिन मेरे पता में ये लगा है कि मुझे कत्ल वो करवा सकते हैं। आपको भाइयों ने काफी ज्यादा मारा था? काफ़ी ज़्यादा मुझे मारा था और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसका मेरे पास पूरा सबूत है। तो अभी आपके 5 बच्चे थे ना? अभी मेरे 5 2 बच्चे आपके पास हैं? अभी 2 बच्चे मेरे पास हैं। एक बच्चा आपकी बीवी के पास है? एक बच्चा मेरी बीवी के पास अच्छा, और एक बच्चा? है। बड़ी बेटी जो मेरी है वो तकरीबन 11 साल की है। हाँ, वो बीवी के पास है? वो बीवी के पास है। ये इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, इस चीज़ का भी मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है कि मेरी बीवी, मेरे भाई मेरी बेटी का ही इस्तेमाल करते हुए उनके फ़ायदे में रखी होगी, यही कुछ हो सकता है। तो आपका 5, ये तो आपके 3 बच्चे हो गए ना? जी बाजी। चौथा बच्चा? चौथा बच्चा जो आशा का जुड़वा था वो फौत हो गया था, वो मेरे रहते हुए फौत हुआ था। और 5वां? और 5वां बच्चा यही है निमरा। नहीं, आपका एक बच्चा जो, ये तो 4 हो गए ना ये आपके 4 बच्चे? बच्चे हैं ना अभी। आप 5 ये बच्चे जुड़वा बता रहे बच्चे हैं? हुए आप थे, 5 जी। बच्चे बता रहे हैं ना? जी 5 बच्चे हुए थे हाँ। हमारे। जो आशा का जुड़वा था वो गंडा सिंह जब हम रहते थे वहाँ पे जो है ना, एक जुड़वा में से एक बच्चा फौत ठीक हो है, पीछे 4 रह गए। पीछे अभी 4 आपके रह पास गए। 3 है ना? अभी मेरे पास 2 हैं और बड़ी बेटी मेरी उनके हाँ, पास 3 बच्चे हैं हाँ, तो मुकम्मल। चौथा किधर है? चौथा बच्चा मेरा जो है ना, वो जब मैं घर पे छोड़ कर आया था, हाँ। वो मेरी माँ ने और मेरे भाइयों ने मिल के संभालने की खातिर भी, संभालना ना पड़े,
उसको कत्ल कर दिया। वो बेटी थी कि बेटा वो था? मेरी बेटी थी, वो मेरी बेटी थी। एक माँ तो नहीं मार सकती बच्चे को? मार सकती है, आज की औरत किसी हद तक भी जा सकती है, किसी हद तक। आपकी अब आप अपनी वालदा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? वालदा ही आपकी है, वालदा ने आपके मेरी बच्ची को मार वालदा दिया? है और मेरे भाई हैं। ये सारा चक्कर चलाया हुआ मेरे जगह की वजह से है और इसका कोई हल नहीं है, कोई मकसद नहीं आपकी है। बीवी भी तो सही नहीं निकली ना? बीवी मेरी सही नहीं थी। बीवी नहीं सही निकली ना? जब मैंने एक तरफ से एक शौहर को छोड़ के मेरी पास आ सकती है, वो किसी के पास भी आपकी जा बीवी सकती पहले से है। शादीशुदा थी पहले भी शादीशुदा थी, और वो छोड़ चुकी थी उसको? उसको छोड़ चुकी थी। आपने फिर भी कबूल दूसरी किया? जगह मेरे पास आई और तीसरी जगह अब किसी के पास बैठी है। ये मुझे कुछ इल्म नहीं है उसने शादी की है या नहीं तो की बीवी है। के साथ रहना चाहते हो? मैं बीवी के साथ भी रहना चाहता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी जगह से होकर आया हूँ, जिसके मैं कुछ सबूत हैं मेरे पास। जब आपकी बीवी उनके पास गई है, जी, पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? जब भाइयों ने मारा है, घर से निकाल दिया है, बीवी गायब हो गई है, बच्ची फौत हो गई 3 है। साल 8 महीने पहले मैंने 2 महीने तक हाँ रहमत थाना सिटी हाँ उसके दरवाजे पे बैठा रहा और जिन बदमाशों के घर मेरी बीवी मौजूद थी, उन बदमाशों का थाने को यही बोलना था कि इसका पर्चा दर्ज नहीं तो करना। 2 महीने तक पर्चा नहीं 2 दर्ज हुआ? महीने तक एक कंप्यूटर वाले ने देखा जो कि जो पर्चे जो दर्ज करता है, हाँ। उसने बोला नहीं यार की गल है तेन। मैं कहा यार आ गल मेरी बीवी अगवा हुई तो इनके बारे मैंने कोई पर्चा दर्ज नहीं कर रहा। उन्हें आया मैं तेरा पर्चा दर्ज कर देना। अच्छा, उसने मेरा पर्चा दर्ज किया। उसके बाद जो है ना ये मुझे पर्चे की कॉपी मिली। अभी आपके पास 2 बच्चे हैं, अभी मेरे बच्चों पास की 2 बच्चे। कफालत कैसे कर रहे हैं? जाहिर है वालदा नहीं है, आप कुछ कमाते भी होंगे, बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, किस तरह रह रहे बाजी हैं? मैं ऐसे गुजारा किया है कि अभी जब सुबह काम पर जाता हूँ तो अपने बच्चों को कमरे में बंद करके जाता हूँ। थोड़ा सा सहन है, उसके अंदर कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें सुबह को लेके दे जाता हूँ, 12 सुबह को भी वही खा लेते हैं और 12 बजे भी वही खाते हैं और शाम को आते वक्त मैं खुद खाना साथ में लेकर आता हूँ। दिहाड़ी मेहनत मजदूरी यही कुछ करता हूँ। और तो बच्चे सारा दिन अकेले बंद कमरे बच्चे में रहते बंद हैं? कमरे में रहते हैं जी। तो किसी के साथ घर लिया हुआ है? घरों के साथ, घर में और भी साथ में घर हैं, काफ़ी घर है। वो भी थोड़ा सा इनके जो है ना पूछताछ लेते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी। वैसे बच्चों को मैं अच्छी परवरिश दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इनकी परवरिश भी इंशाल्लाह अच्छी मैं कर सकता हूँ। अभी आपका मुतालबा है क्या? मेरा मुतालबा है जी, मेरे जो बीवी है ना वो मुझे मिलनी चाहिए। अभी भी आप बीवी को रखना चाहते हैं जो 3 साल अभी से भी आपके रखना निकाह में चाहता होते हूँ हुए किसी और के साथ है? इसी वजह से रखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो ख़राब ना हो, मेरी अगर ज़िंदगी उसको ख़राब ना हो, मेरे तो बच्चों वो ना क्यों ख़राब। कहीं और जाके रहती है, कहीं और क्यों रह रही होती इस तरह से? वो अगर उसको अपने बच्चों का ख्याल होता तो ये उस औरत को सोचना चाहिए। उसने तो नहीं सोचा, अब आप तो ख्याल कर लेना इस चीज़ का। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरी बीवी है, अगर वो हक नकाह में है हाँ तो वो वापस आ जाए। अच्छा, भाई उसमें कब्जा करके बैठे हुए कब्जा हैं, करके बैठे ताले हुए तोड़ हैं। के अंदर गए हुए हैं। ताले तोड़ के मेरा सामान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ वही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का रवैया कैसा है आपके साथ? पुलिस का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। काफ़ी बार मैं गया हूँ, DIG पंजाब के पास गया हूँ, IG पंजाब के पास गया हूँ और रहमत थाना जो है ना वो काफ़ी हद तक मेरे साथ इतना बुरा रवैया कि मैं बस इसका रिकॉर्डिंग ही आपको सुनवा सकता हूँ। रहमत थाना पुलिस वालों की? पुलिस वालों की वो कहते होंगे कि छड़ दे और अपनी मर्जी ना लेगी उधर। नहीं, वो ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਸਤਦ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਾफ़ੀ हद तक यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ बुरी हालत है। अभी पिछले 3 साल से बीवी का कुछ पता नहीं है? अभी 3 साल 8 महीने से कुछ पता नहीं मेरी बीवी का, और पुलिस इस मामले को तहली तक नहीं पहुंचा सकी।
ना ही वो उसको ढूंढ सकी है। 3 साल 8 महीने 3 साल 8 महीने 8 महीने हो गए। बीवी जो है जानते हैं कि किनके पास है, किस रिश्ते से है, रिश्ते के साथ है भी या नहीं है, तमाम तर चीज़ों का पता है, भाइयों का क्या सलूक है, उसके बावजूद भी ये पूरी कागज़ों की एक फ़ाइल इनके साथ मौजूद है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो रवैया है, पिछले 3 साल 8 महीनों में पुलिस जो है अभी तक इनकी बीवी को बरामद नहीं कर सकी, अभी तक इनके भाइयों को बुलाकर ये नहीं पूछ सकी कि इस आदमी के घर पर कब्जा क्यों किया, इसको मारा क्यों, इसकी बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ, इनकी एक जवान बेटी जो कि 11 से 12 साल की है वो बीवी के साथ मौजूद है नहीं है, कहाँ गई। ये पुलिस के जो तरीकाकार है उसके आगे सवालिया निशान है कि पिछले 3 साल 8 माह से ये आदमी ख्वार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है।